क्या है, हम अपने आप को भूल गए हैं और गुरु हमें बोली वस्तु मिलवावे है और हमारा ज्ञान हर लेता है। गुरु हमें क्या मांग रहा है हमारे से, तुम अपना ज्ञान मुझे दे दो और गुरु का ज्ञान ले लो। हाँ जी। अब आप लोगों को देखना है कितने कितने घंटे चल जाती है मेरे बच्चे। हम गुरुजियों ने बताया था, हमने धीरे धीरे हमने तो गुरुजियों ने हमें बताया कि भाई यो नाम देख, यो श्वास जो है ना, यो राम है, यो जो श्वास है, यो ओम है, यो शब्द है, यो अक्षर ब्रह्म है। हमने गुरुजियों का श्वास, गुरुजियों का नाम, गुरुजियों का शब्द, अक्षर ब्रह्म, ओम, इस श्वास में हमने सांस लेकर देखा। बस मानो हम इसी चीज के लिए बने थे, इसी इंतजार में थे बस। और हमने गुरुजियों को कह दिया, गुरु महाराज अब हम या तो इस ओमकार से उस ओम तत्व को लाओगे ढूंढ के, इस नाम से उस राम को ढूंढ के लाओगे, और वरना फिर हम आपके पास आएंगे। गुरुजियों ने कहा हाँ हमें ऐसा ही बच्चा चाहिए कि या तो अब हमारे बताए वस्तु को ढूंढ के लावे, वरना भाई अपना काम करो, जाओ अपना घुमाओ खाओ, अपना बस जाओ संसार में, जो तुम्हारे दिल आवे, जो तुम्हारे मन आओ करो। जब तुम गुरुमुखी नहीं बनना चाहते, तुम मनमुखी ही रहना चाहो हो, तो फिर गुरु को क्यों लपेटते हो। जब आपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना है, गुरु का आज्ञाकारी नहीं बनना है, गुरु से ज्ञान नहीं पाना है, गुरु से योग नहीं सीखना है, गुरु से भक्ति नहीं सीखनी है, आपने गुरु के माध्यम से भगवान नहीं पाना है, तो फिर हम गुरु को क्यों लपेट रहे हैं। गुरु का पीछा छोड़ दें, वरना गुरु के टीचर का, गुरु का रिजल्ट खराब होता है। अन्यथा फिर हमने देख लेना चाहिए गुरु जी हमारे लाभ के लिए ही इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें अपना ज्ञान सौंपने की कह रहे हैं कि हम अपना ज्ञान हम गुरु को दे दे। गुरु जी कह रहे हैं अपना ज्ञान हमें दे दो और गुरु का ज्ञान तुम ले लो। तुम इस असत्य मार्ग को त्याग कर गुरु का सत्य मार्ग ले लो। फिर कितने दिन लगे जी उस मार्ग पर? हमने उस मार्ग पर 3 महीने लगे जी। हम 3 महीने तक हमें ना खाने की परवाह करी, ना हमने नहाने की परवाह करी, ना हमने सुबह की परवाह करी, ना हमने शाम की परवाह करी, ना हमने यो परवाह करी, ना हमने वो परवाह करी, ना हमने ऐसा सोचा, ना हमने वैसा सोचा, और सारा सब कुछ भी सोचा। सब कुछ सोचते सोचते सोचते, क्योंकि एकदम तो ना तो विचार हटाए जा सकते, ना घटाए जा सकते। बार बार घटाने से, बार बार साबुन, गुरु के नाम का साबुन लगाने से घट जाते हैं जी। सारा मैल धुल गया। जो मेरा ज्ञान था, जो मेरे हृदय मेरे चित्त पर जो मैल था ज्ञान रूपी। फिर 3 महीने कहाँ पे बैठे थे? हम 3 महीने तक यहाँ वहाँ इस संसार में घूमते रहे। हमने गुरु की बात ना मानी थी। हम गुरु सिद्धियाँ से भी एक तरह धक्का के चल पड़े थे कि जी मैं अब ढूंढ कर लेकर आऊँगा, बस आऊँगा तो ढूंढ कर लाऊंगा, नहीं तो कहीं डूब मरूंगा। और हमने ठान लिया तो या तो राम रहेगा या मैं रहूँगा। अब मैं मरा और राम मिला, राम रहा। अब हम आप लोगों को उसी राम का जो रचयिता है, जो परमात्मा है, जो सबके घट में, जो रूम में है, वो गुरु ने मुझे रमा दिया, मुझे थमा दिया। अब मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ गुरुजियों का, कि गुरुजियों ने देखो किस प्रकार से मुझे राम मिलवा दिया। क्या विद्या सिखा दी गुरुजियों ने? योग विद्या सिखा दी, भक्ति विद्या सिखा दी, ज्ञान मार्ग सिखा दिया। आज मैं गुरु का प्रचार कर रहा हूँ कि गुरु किस प्रकार से गुरु इस अज्ञानी जीव का अज्ञान हर लेता है और गुरु अपना ज्ञान दे देता है। ले मेरे बच्चे तू धन्य हो। जिस प्रकार गुरु ने हमें धन्य कराया, गुरु ऐसे ही इस संसार में अपने शिष्य को, अपने बच्चों को, गुरु के बच्चों को, भगवान के सच्चे बच्चे को ज्ञान दे देता, मार्ग देता। और हम 3 महीने में कितने बार खाना खाया होगा जब आपने? खाना रोज ही खाते हैं, क्या बात है खाने की। खाना का हमने एक टाइम खा लिया वो भी बतेरा, 2 टाइम खा लिया वो भी बतेरा है। जब अगर हम इन चीज़ों की परवाह करते तो फिर अब शायद इस प्रकार ना होता। क्योंकि हम तो जब हमने पहले गुरुजियों को कह दिया कि गुरुजी हम इस काम को करके ही मानेंगे,
अब हमने और कुछ काम की परवाह है ही नहीं, क्योंकि हम प्यासे हैं, गुरु के ज्ञान के प्यासे थे, हम भूखे थे। इसीलिए हमने गुरुजियों के पास 7 साल सेवा में लगाई। नित्य सत्संग सुनते थे और सत्संग सुनकर सब कुछ समझ गए भी हम रो पड़ते थे कि जी सब कुछ समझ में भी आ गया, पर कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि जो काम करके समझना है, करके सीखना है, और सीखने के बाद समझ में आता है। परिणाम तो सीखने पर आओ है, करने पर आओ है। खाना शब्द करने से खाने का आनंद नहीं आ जाएगा, ना तो खाना बन जाओगा और ना खाना हम पेट में डल जाओगा। वो तो खाना बनाने से तो खाना तैयार होता है, और खाने से खाना हमारे पेट में खाने स्वरूप प्राप्त किया जाता है, भोजन किया जाता है, तभी खाने का एहसास होता है, बनाने का एहसास होता है, या खाना खाने का एहसास होता है। कर्म प्रधान है। जब तक आप कर्म का उपदेश सही नहीं ले लेते गुरु से, जब तक आप मार्ग अधूरा है। ये जो कहीं सुनी मानी ली अधूरी सीख, अज्ञान नहीं हटेगा उन लोगों का, क्योंकि उन्होंने नहीं ली ज्ञान की सीख, नहीं ली गुरु की सीख। कहीं सुनी मानोगे, अधूरी सीख लोगे तो संसार में यो अनमोल जीवन ऐसे ही भटकते निकल जाएगा। रण भक्ति और दान करे तीनों काम जवान। एक शब्द समझा रहे हैं, एक नाम समझा रहे हैं गुरु का, बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं बता रहे हैं। सही लंबी चौड़ी बातें नहीं बता रहे हैं। गुरु का गणित समझा रहे हैं, गुरु की विद्या समझा रहे हैं, सबके बीच में समझा रहे हैं। आप लोगों को बताया है भाई, समझदार इंसानों को लेकर आओ, माता बहन भाई बेटा यानी बेटी। हमारे देश के अंदर जी ये बड़ी गड़बड़